2 अप्रैल 2025 को हमारे देश में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया है। दोस्तों, इसको लेकर कई प्रकार की बातें चल रही है, कई प्रकार के झूठ इसको लेकर फैलाए जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल में कि आखिर वक्फ होता क्या है, वक्फ का मतलब क्या होता है और क्या बदलाव भारत सरकार ने इसमें किए। दोस्तों, एक्चुअली वक्फ जो है एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कि अल्लाह के नाम पर संपत्ति को दान करना। आप दोस्तों इसको एक प्रकार का चैरिटेबल ट्रस्ट मान सकते हैं जो हर हर समाज में, हर कम्युनिटी में बनाया जाता है। दोस्तों, जो गरीबों के लिए, जो पिछले वर्ग के या जो समाज में निचले लेवल के लोग हैं, उनके भले के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए या भोजन के लिए, उनके रहने खाने की व्यवस्था के लिए एक प्रकार का ट्रस्ट बनाया जाता है जो जिसको वक्फ बोर्ड इन्होंने बोला है। दोस्तों, ऐसी क्या कमी पाई गई इसमें कि भारत सरकार को इसमें इसमें हालांकि पहले भी संशोधन हुए हैं, पर ऐसी क्या कमी पाई गई जो अभी भारत सरकार को इस बड़े लेवल पे इसमें संशोधन करना पड़ा और ऐसा इतना बड़ा दोस्तों इसको लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। इसमें कई प्रकार की कमियां थी दोस्तों वक्फ में क्या होता था कि ये जिस भी देश की जिस भी संपत्ति पर अपना दावा पेश कर दें वह उनकी हो जाती थी। फिर दोस्तों आप कानूनी कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकते। और दोस्तों दूसरी बात ये कि भारत सरकार के किसी भी कानून को मानने वाले भी नहीं थे, ये भारत सरकार के किसी भी कानून को नहीं मानते। इनके बीच में जो भी संपत्ति का विवाद होता है दोस्तों ये आपस में उसका निपटारा कर लेते हैं। दोस्तों, देश का कानून तो सबको मानना पड़ेगा था। एक बड़ा बदलाव भारत सरकार ने इसमें यही किया है कि अब आपके बीच में जो भी संपत्ति का विवाद होगा उसका पूरा रिकॉर्ड भारत सरकार के पास आप पेश करेंगे। भारत सरकार का एक अधिकारी उसका रिकॉर्ड रखेगा और जो अधिकारी, जो भी कलेक्टर लेवल का अधिकारी होगा उसका जो डिसीजन होगा वही मानना आपको होगा। यदि आप उससे असहमत है, यदि आप वो डिसीजन नहीं मानते तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा इसमें जो बदलाव किया गया है कि आप अब मुस्लिम महिलाओं को भी ये कमेटी में आपका जो वक्फ बोर्ड है उसमें शामिल करेंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड के पास में भारत सरकार के बाद में और रेलवे के बाद में तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति रखने वाली एक कमेटी है। दोस्तों, आप एक बात हम आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि जिस कोर्ट में इनका वक्फ कमेटी की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है उस कोर्ट के ऊपर भी इन्होंने अपना दावा पेश कर रखा है। दोस्तों, ये किसी भी चीज के ऊपर अपना दावा पेश कर, दोस्तों वक्फ का जो मतलब है वो दान होता है कि आप दान कीजिए। दोस्तों, दान आप अपनी संपत्ति का कर सकते हैं, आप दूसरे की संपत्ति या भारत सरकार की या का दान थोड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, दान तो आप अपनी संपत्ति का कर सकते हैं। आप किसी की भी संपत्ति पे अपना दावा पेश करेंगे फिर देश के कानून को भी नहीं मानेंगे। दोस्तों, कई प्रकार की गड़बड़ियां थी। दोस्तों, ये जो वक्फ कमेटी या वक्फ बोर्ड जो बना हुआ था इस बड़े लेवल पे इनके पास संपत्ति है जिसमें इनमें आपस में बड़े लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा था। आप किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट से इनके पास उसके प्रूफ करने के लिए नहीं थे। यही चीजें सारी भारत सरकार ने देखी कि इस बड़े लेवल, और दोस्तों जो भी वहां से पैसा आता था गरीबों के उद्धार के लिए या गरीबों की भलाई के लिए, यह दूसरे तरीके से दूसरी चीजों में यूज कर रहा था। दोस्तों, यही बड़े बदलाव भारत सरकार ने इसमें किए।